अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको किसी ना किसी आर्टिस्ट से मिलवाती हूँ या किसी सिंगर से या किसी शोबे से भी कोई हो आपकी मुलाकात होती है। जब कोई मुझे नहीं मिलता तो फिर मैं अपनी कहानी अपनी बातें आप लोगों से शेयर करती हूँ और फिर आपके कमेंट्स मुझे बताते हैं कि मैं आपसे सही बातें कर रही हूँ या गलत बातें कर रही हूँ। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक लेके चल रहे हैं जो शो बिज़नेस की लाइफ, यानी एक फ़नकार जो है वो देखने में आपको कितना फ्रेश लगता है, खूबसूरत लगता है और ऐसे लगता है कि तरोताज़ा, लेकिन उसके लिए कितनी मुश्किलात हैं, कितने मसले मसाइल हैं और कितनी उसके लिए कहते हैं कि मुश्किल वाले शूटिंग के लम्हात होते हैं कि हम लोग जब तो ये मैं आपको पुरानी लाइफ की बात कर रही हूँ जब मैं बहुत रूटीन में काम करती थी। तो हम लोग सुबह सुबह उठ जाते थे क्योंकि सुबह शूटिंग पे जाना है और उसके बाद फिर एक शिफ्ट और होती थी सुबह 8 से 10 बजे तक 2 घंटे। सुल्तान रही सब बहुत बिज़ी होते थे, उन्होंने एक शिफ्ट अपनी तरफ से ये बना ली। उसके बाद हमारी एक शिफ्ट होती थी 10 से 6, फिर 6 से रात के 2 बजे तक 3-3, 4-4 शूटिंगें हम लोगों ने करनी। बड़ा थक जाना और बड़े मुख्तलिफ ड्रेस पहनने और घर से मेरी अम्मी मेरा बहुत ख्याल करती थी। मेरी अम्मी ने सुबह के टाइम मुझे उठते ही नाश्ते में एक सेब, 1 गिलास दूध का देना और पहले की खुराकें भी बहुत अच्छी थी, तभी अब तक हम लोग चल फिर रहे हैं। तो वो नाश्ता करके हम लोगों ने निकलना, कोई खाने का होश नहीं होता था, बस ये पता था अब आज ये शूटिंग है और ये ड्रेस पहनना है, ज्वेलरी वो दुपट्टे के साथ बांध देनी है, वो कंटिन्यूटी के ड्रेस हमारे साथ। तो गाड़ी भरी होनी ड्रेसों से, मेकअप से और 4-4, 5-5 मुलाजिम मेरे साथ, जिनमें आप समझ लें सबसे पहले मेरी अम्मी मेरे साथ होती थी। वो तो मेरी माँ थी, उनकी दुआओं के सदक़े में मैं बहुत कामयाब हुई। और उसके साथ मेरे सेक्रेटरी होते थे जो डेट्स वगैरह वो ख़ुद करते थे, पैसों की बात वो ख़ुद करते थे, सदीक साहब। उसके अलावा मेरे हेयर ड्रेसर सलाउद्दीन साहब, वो भी डेथ हो गई, सब लोगों की डेथ हो गई। उसके अलावा एक वो शीशा दिखाने वाला जो 24 घंटे नाल। तो हम लोग इसी तरह बड़ा इंजॉय करते रहते थे। सभी आर्टिस्ट एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे और पता लगा के रखते थे कौन किसकी शूटिंग कहाँ पे कर रहा है, कहाँ पे हमने इकट्ठे होना है ब्रेक के लिए, खाना कहाँ पे खाना है। और शबाब स्टूडियो, शबाब साहब का अरूज का दौर था और शबाब स्टूडियो में 5-5, 6-6, 7-7 शूटिंगें होती थी। अब हम लोग कोशिश करते थे कि हम सब फ़नकार जब ब्रेक होती थी तो शबाब साहब के कमरे में बैठ जाते थे, वहाँ पे हम लोगों ने खाना कोई घर से लेके। उस दौर में दोस्तों घर से बहुत खाने आते थे, मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी और सब आर्टिस्टों के घर से खाना आता था। फिर हम सब इकट्ठे होकर डाइनिंग टेबल पे हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं, हाँ जी किसके घर से क्या आया, सब ने बताना हमारे घर से शामी आए, हमारे घर से कीमा आया, कुछ आया। सब लोगों ने इकट्ठे खाना और बहुत अच्छा टाइम, बड़ा अच्छा वक्त, बड़ी अच्छी दोस्ताना माहौल में। और जब बड़ी मोहब्बतें होती थी और बड़ी पक्की मोहब्बतें होती थी। छुट्टी का दिन तो ऐसे ही होता था जैसे एक बच्ची को स्कूल से छुट्टी हो जाए तो वो कैसा खुश होता है। तो जिस दिन हमारी कोई शूटिंग कैंसिल हो जानी किसी वजह से, यहाँ पता है कि आज संडे है शूटिंग नहीं है, तो बहुत कम टाइम ऐसा आता था कि कभी छुट्टी हो तो हम लोग बड़े खुश होते थे। ना तो हम लोग बाज़ार में घूम सकते थे, फ़िल्म भी देखनी अपनी तो वो बुर्का पहन के जाना और कभी कभी होटलिंग कर लेनी, चाइनीज़ खा लेना या कभी कोई ऐसा तिक्का शिक्का। और बड़ा वो ना ये किसी को ये फील ना हो कि हम लोग मतलब आर्टिस्ट हैं। तो पहले तो आर्टिस्टों को कोई देखता भी नहीं था क्योंकि टिकट से वो उनके स्क्रीन पे चेहरे देखे जाते थे, आवाज़ सुनी जाती थी, लाइफ में बहुत कम था। अब तो सोशल मीडिया इतना है कि आपकी हर पल की बात आपके सामने है। और बहुत अच्छी लाइफ थी और बड़ी स्ट्रगल भी थी, बड़ी मेहनत थी, बड़ा कंपटीशन था। आप देख रहे इतने बड़े बड़े फ़नकारों में एक बच्ची को ला के खड़ा कर दें
छोटी एज की, तो उसकी फिर कितनी स्ट्रगल होगी। तो आज माशाल्लाह हमें काम करना आता है, लेकिन अब काम नहीं है। जब हमें काम नहीं आता था तो इतना काम था कि समझ नहीं आती थी कि अगर पता चले जी आज मेरी सुल्तान राइस साहब के साथ शूटिंग है तो मैं कामती थी हाय। तो लेकिन राइस साहब इतने अच्छे थे, बड़ा कंप्रोमाइज़ करते थे। नदीम साहब बहुत अच्छे थे, मोहम्मद अली भाई बहुत अच्छे थे। उन्होंने मतलब मेरे साथ तो सभी बहुत अच्छे थे। और शुरू की मेरी फिल्में आसिया बेगम के साथ थी, उसके बाद मुमताज़ बेगम के साथ, अंजुमन के साथ और शबनम भाभी के साथ मैंने बहुत काम किया। शाहिद साहब, मतलब इतने आर्टिस्टों के साथ काम किया कि बहुत अच्छा लगा। घर में जब छुट्टी का दिन होता था, सर में तेल लगाना, 2 चोटियाँ करनी, उस दिन बड़ा मज़ा आना। खाने घर में पक रहे हैं, कोफ्ते की बिरयानी बन रही है और मुख्तलिफ मेरी अम्मी डिशें बनाती थी, फिर खूब पेट भर के खाना खाना। फिर उसके बाद एक दिन छुट्टी का कभी भी हो, वो कैंसिल हो जाए शूटिंग या किसी वजह से भी हो, वो दिन बड़ा खूबसूरत दिन होता था। सब अपने बहन भाइयों को देखना, क्योंकि ऐसा होता था कि जब हम सुबह जाते थे वो स्कूल में गए होते थे, जब हम घर आते थे वो सोए होते थे। बहन भाइयों से कई दिन मुलाकात ही नहीं होती थी। तो बस मम्मा अम्मी हमारी साथ होती थी, वो मेरे साथ शूटिंग पे भी जाती थी। और मेरी अम्मी मेरा बहुत ख्याल करती थी। मतलब मैं ज़रा थोड़ा सा मेकअप नहीं अच्छा तो उन्होंने मुझे इशारे से कहना मेकअप सही करो। मुझे आदत थी यूँ झुक के बात करने की, उन्होंने कहना यूँ सीधी हो, फिर मैंने ऐसे देखना, फिर मैंने सीधे होना। तो मैं समझती मेरी अम्मी का बहुत साथ और बहुत दुआएं। उसके बाद असलम डार साहब, उन्होंने मेरे पे इतनी मेहनत की, आज काश वो ज़िंदा होते तो मुझे देखते कि मैं अपना YouTube चैनल भी चला रही हूँ और आप लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, तो वो भी खुश होते, क्योंकि उन्होंने ही ख्वाहिश की थी कि मैं हीरोइन बनूँ और उन्होंने मुझे बनाया भी। अल्लाह की बड़ी मदद थी, अल्लाह की बड़ी ख़ास रहमत थी मुझ पर। और उसके अलावा दोस्तों, मैंने कभी किसी के साथ ना झगड़ा नहीं किया। मेरी जो सबसे खूबसूरत बात है कि आप देखें आज भी मेरे जितने सीनियर पुराने नए फ़नकार, यानी न्यू जनरेशन भी, और आप पुराने आर्टिस्टों को ले लें, मेरा सबसे मिलना जुलना। एक तो पहली बात है कि मैंने कभी किसी से हसद नहीं किया। और मैं ये कहती हूँ कि हर बंदे का अपना नसीब है, उसने अपने नसीब से चमकना। सर्दियाँ होती थी तो हम लोग घर से निकलते थे, बड़ी शॉले और स्वेटर और बड़े आगे जाना, तो कोयलों की अंगीठी आर्टिस्टों के लिए होनी। और ऐसा भी होता था कि सर्दियों के दिन है और बारिश का गाना है, तो आप देखें वो भी हम लोग करते थे। अगर गर्मियाँ हैं तो हम लोगों ने लेदर के ड्रेस पहने हुए हैं और शूज़ भी लेदर के पहने हुए हैं और विग भी लगी हुई है ऊपर, और बड़ा मुश्किल काम है। लोग 3 घंटे में फ़ैसला कर देते हैं कि ये अच्छी फ़िल्म है या बुरी फ़िल्म है। यहाँ तो 3-3 साल लग जाते हैं एक मूवी बनने के लिए कि फिर वो जाके कहीं स्क्रीन पे चले। और ऐसी भी फिल्में हैं जो एक सिनेमा में 3-3 साल चली हैं, तो ऐसी भी फिल्में कि 3 दिन भी नहीं चली। लेकिन आज मैं कहती हूँ अल्लाह करे फिर ऐसा माहौल बन जाए कि अब मैं हीरोइन तो नहीं आ सकती, लेकिन ये है कि फिल्म में काम तो कर सकती हूँ, बड़ी बहन, भाभी, माँ, कोई भी रोल मिले मुझे तो। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए मेरी बहुत सी दुआएं हैं, क्योंकि हमने तो सब कुछ फिल्म इंडस्ट्री से कमाया, आज तक इसी नाम को लेके चल रहे हैं। तो बाकी दोस्तों, ज़िंदगी में आपको कोई ना कोई लम्हात, कोई ना कोई ऐसे वक्त जो गुजरे हुए हैं, उन पे आपके साथ शेयर करती रहूँगी, ताकि आपको भी पता चले कि एक फ़िल्म एक्ट्रेस के लिए कितनी मुश्किल लाइफ है। और अगर उसकी शादी हो जाए तो और मुश्किल लाइफ है। पहली तो बात है काम भी छोड़ना पड़ता है, फिर घर में वो बड़ी मुश्किल हो जाती है लाइफ, फिर बच्चे हो जाए तो और मुश्किल लाइफ होती है। तो दोस्तों, अब अगली किसी दिन वीडियो में आपको मैं अपनी अब की लाइफ के बारे में बताऊंगी कि आजकल मैं कितनी बिजी लाइफ गुजार रही हूँ। मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं उठती हूँ, मैंने ये काम करना है, वो करना है, फ़लाने का इंटरव्यू करना है, फ़लाने को फ़ोन करना है। यानी मैं इस वक्त मेरा हाल है उससे ज़्यादा बिजी हूँ मैं। और बड़ा अच्छा लगता है मुझे, मैं काम करती हूँ, मुझे लोग, मेरे स्टूडियो के, मेरे शो बिज़नेस के लोग मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। और आप तो प्यार करते ही हैं, और आपकी वजह से मेरी लाइफ बड़ी खूबसूरत चल रही है। और इसी तरह अगर आप मुझे पसंद करते रहे, मैं आपको कोई ना कोई पुराने किस्से लेके चलूँगी, ताकि वो एक यादगार लम्हात होते हैं, तो आपको भी पता चले कि कितना मुश्किल काम है, कि बंदा बहुत मुश्किल है एक्टर बनना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। आपकी दुर्दाना रहमान।